परम भक्ति चैनल से जुड़े हुए प्यारे प्यारे भक्तों को जय श्री राम। दोस्तों, काफ़ी समय से ये भाव जागृत हो रहे थे कि जो हम अखंड ज्योत जगाते हैं या अपने इष्ट को जो भी ज्योति रूप में प्रकट करते हैं, उसके अंदर जो फूल बनते हैं वो स्वाभाविक रूप से उनका क्या अर्थ है, किस तरीके से उन्हें समझा जाना चाहिए और वो क्या फल देते हैं, ये सभी जो सवाल हैं भक्तों के मन में हमेशा रहते हैं। और इन भक्तों के जो ये सवाल है कहीं ना कहीं जाकर उनको आंतरिक रूप से कुछ ना कुछ संदेश देने की एक जो संकेत होता है प्रभु की कृपा से, लेकिन वो संकेत हमें समझ आने चाहिए। इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और इस वीडियो में आपको वो सारे संकेतों के बारे में बताया जाएगा कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्रभु की कृपा आप पर बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल आरंभिक तौर पर शुरू हो चुकी है। यदि आपके दीपक में फूल बन रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहला तो पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा, यदि आप भक्त हैं और भक्ति के अंदर प्रभु के चरणों में कोई भी आपने अर्जी लगाई है या किसी मनोकामना से आपने प्रभु के चरणों पे कोई अर्जी लगाई है, तो इस दौरान यदि आपके इसमें आपके दीपक में फूल बनता है तो वो प्रभु कृपा से आपको संदेश है कि आपकी अर्जी स्वीकार हो रही है। काम आपका अवश्य होगा, चाहे थोड़ा सा लेट हो या कभी जल्दी भी हो सकता है। यह सब कर्मों पर आधारित होता है, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी आधार पर हमें फल मिलते हैं अपने जीवन में। तो कुछ रिसर्च मैंने की और इंटरनेट से पाया कि कुछ लोग इसे मानते हैं कि जब ज्योति के अंदर हमारी जो बत्ती होती है उसके ऊपर कोई कार्बन जम जाता है, उस दौरान ये चीज़ें बनती हैं और इसे प्रभु कृपा नहीं माना जाना चाहिए। तो दास का एक ही जो एग्जाम्पल है कि हम पत्थर के अंदर भी तो भगवान देखते हैं, वहाँ कौन से भगवान विराजमान होते हैं, यानी कि हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी प्रभु के प्रति आस्था ही तो वो डिसाइड करती है कि हम प्रभु को देख रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं। प्रभु की कृपा से हम सभी जो है प्रभु के चरणों के अंदर अब प्रभु के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि ज्योति के अंदर जो कार्बन है उसके कारण ये जो है शेप बन रही है या इस तरीके की आकृति जागृत हो रही है, परंतु आप ये देखिए कि ये जागृति इतनी ज़बरदस्त होती है, ये आकृति इस तरीके से आपको केंद्रित करती है आपके ध्यान को कि वो कोई ना कोई शेप ले लेती है। और वो जो शेप है वो तो प्रभु की कृपा से ही बन सकती है ना। अगर आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपकी अगरबत्ती में या आपके जो दीप में कोई ना कोई शेप बन रही है, तो वो प्रभु कृपा से संभव है। आप ये देखिए कि कार्बन से कोई आकृति नहीं बन सकती। अगर वो आकृति आपको कोई संदेश दे रही है, आप मिला के देखिए आपके जीवन में जो चल रहा होगा, आप जिस इष्ट देवता को मान रहे होंगे, जिस इष्ट देवता की आप पूजा कर रहे होंगे, उन्हीं से रिलेटेड वो आपके जीवन में एक जो पिक्चर बन रही है, एक तस्वीर बन रही है, वो चित्र बन रहा है। हमें समझना होगा कि प्रभु की कृपा हम पर निरंतर बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है। बात सिर्फ समझने की है। हम लोग इन्हीं सब वृत्तियों के कारण प्रभु कृपा से वंचित रह जाते हैं और फिर इधर उधर जाकर यूट्यूब पर अनेकों प्रकार के भाव ढूंढते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो और अधिक कंफ्यूज हो जाता है। तो हमें करना क्या है? आप ध्यान में बैठो, प्रभु चरणों में ध्यान लगाओ, अपने इष्ट को याद करो और जो आपको आकृति बनी है उनसे उनका जवाब मांगो। आपको अगर वाइब्रेशन पॉजिटिव आती है कि प्रभु ये तो संकेत है, ये कोई छलावा नहीं, आप मेरे साथ छलावा नहीं कर सकते, तो आपको वो संदेश आएगा कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। आप जिस भाव से भक्ति कर रहे हैं प्रभु की, प्रभु वो स्वीकार कर रहे हैं। ये आपको अंतर आत्मा से संदेश मिलेगा। परंतु यदि आप किसी भ्रम में पड़ गए, आपने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आकृति कैसे बन सकती है, और ये नेगेटिव थॉट है, ये पॉजिटिव थॉट है, तो आपको वैसा ही फल मिलेगा।
क्योंकि आप उस ज्योत के सामने बैठे हो जिस ज्योत में आपके इष्ट देवता विद्यमान हैं। उन्होंने आपको आकृति रूप में आपको फूल बनाकर या आपको कोई अन्य आकृति दिखाकर ये संदेश दिया है कि मैं सदैव आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपकी रक्षा करता हूँ, मैं हमेशा आपको किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संदेश देकर ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके चारों तरफ हूँ, मैं आपके चारों तरफ रहता हूँ, आपकी हर बात सुनता हूँ, आपके कर्म के अनुसार मैं आपको दर्शन भी दे रहा हूँ, आपके कर्म के अनुसार मैं कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने आता हूँ। कुछ इस भाव को समझ जाते हैं, कुछ इस भाव से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा निरंतर बनी रहती है। दास ने कई बार कहा है कि आप यदि अपने इष्ट देवता का नाम मन से, इच्छा से, भाव से भी ले लेते हैं, वो तभी जागृत हो जाते हैं, वो तभी प्रकट हो जाते हैं। बात सिर्फ यही रह जाती है कि हमें उस भाव तक पहुंचना होता है, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। कारण ये है कि हमने इतना सब कुछ सुना होता है, कहीं पे हमने फूल बनने का मतलब कुछ और समझा होता है, कहीं किसी वीडियो में हमने कुछ और समझा होता है, किसी तीसरे वीडियो में हमने कुछ और समझा होता है। इससे अच्छा यही है कि आप प्रभु चरणों में अपना ध्यान लगाइए और ध्यान देकर अपने प्रभु से ही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो आप कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, इसके पीछे आप ही तो हैं, आप ही तो इन सब क्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। और अगर ये क्रियाएं आप कर रहे हैं तो आप मेरे साथ गलत तो नहीं करोगे, आप मुझे सही संकेत दे रहे हैं। और जब ये आस्था, ये भावना, ये कामना मन में आ जाएगी कि प्रभु मेरे साथ जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, तो देखना आपके कथनानुसार, आपकी सोच के अनुसार प्रभु वैसा ही फल देंगे जैसा आपने सोचा होगा। बस करना क्या होता है, भाव जगाना है, विश्वास जगाना है प्रभु के चरणों में, और प्रभु के चरणों में अंतर ध्यान होकर मन की कामना को रखना है कि प्रभु मेरा तो सब कुछ आप हैं, मेरा तो तन मन धन आपको समर्पित है। अगर आप मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं तो क्यों ना मैं अच्छा ही सोच लूँ, क्योंकि अगर मैं आपके अच्छा करने के बावजूद भी गलत सोच रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उस कृपा से वंचित हो रहा हूँ, जो कृपा आप मुझ पर बरसा रहे हैं। आप निरंतर मुझे संदेश दे रहे हैं कि मैं आपके चारों तरफ हूँ। और इसी तरीके से जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या इसके अलावा मैं और कोई भी पूजा करती हूँ, तो मुझे ये संकेत मन अंतर्भाव से, मन से मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ जाने की प्रेरणा कर देते हैं। और जब मैं आपके चरणों में आता हूँ या आती हूँ तो मुझे असीम सुख प्राप्त होता है। और यही असीम सुख मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है, जिसके अंतर्गत मैं आपकी भक्ति कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। प्रभु कृपा करना, आनंद में रखना, कृपा करके ऐसा आनंद बना दो कि मैं हमेशा हमेशा आपकी पूजा कर सकूं, हमेशा हमेशा आपकी भक्ति में लीन रह सकूं, हमेशा हमेशा आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे। प्रभु इन्हीं सब शब्दों से, इन्हीं सब भावनाओं से पूर्ण होकर, पूर्णता मैं आपकी भक्ति की ओर अग्रसर हो जाऊं, और आपकी भक्ति में लगे हुए ही मुझे वो असीम आनंद प्राप्त हो जो एक भक्त की वृत्ति को, एक भक्त की भावना को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, और ज़्यादा उजागर करते हैं। और मैं इस तरीके से आपके चरणों का दास बन के रहूँ या दासी बन के रहूँ। प्रभु ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी बख्शिश कर दीजिए कि आप जो भी मुझे संकेत दें मैं उसे सकारात्मक रूप से समझकर, आपकी कृपा समझकर अपने जीवन में उतार पाऊँ। यही आपके चरणों में प्रार्थना है, यही आपके चरणों में वंदन है, यही आपके चरणों में मेरी इच्छा है, और यही आपके चरणों में मेरा प्रेम पूर्वक सत्कार है। प्रभु कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना, और इसी तरीके से मुझे मार्गदर्शन करते रहना, क्योंकि मुझे आपके मार्गदर्शन की सदैव पल पल, छिन छिन मुझे ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।